हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। इसका बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, कई दफ़ा मैसेजेस आया कि इस कॉलेज पे भी बनाया जाए, क्योंकि इस पे मैंने एमबीबीएस पे मैंने वीडियो बना रखा है। तो आज हम देखेंगे हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स में हम देखेंगे। ऑफिशियल फी स्ट्रक्चर देखेंगे 26 का क्या है, कट ऑफ देखेंगे 24 25 का कट ऑफ देख लेंगे, और पेशेंट फ्लो क्या है, सारी चीज़ें डिटेल्स में हम जानेंगे। तो इस एक वीडियो को आप देख लें, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ में यहाँ पे डिटेल्स में आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम इस कॉलेज के लोकेशन की हम बात कर लेते हैं। ये कॉलेज डिमांड में इसलिए रहता है बिहार में, क्योंकि इसका लोकेशन अच्छा है, पटना में है, शहर में है। इसका लोकेशन है पालीगंज, चिक्सी, किंजर रोड, पटना। ये पालीगंज जगह है पटना में, वहीं पे स्थित है। कॉलेज की अगर हम बात करें ओवरव्यू की, तो ये कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ये इसके अंदर एमबीबीएस भी है, ये यूनिवर्सिटी भी है। हिमालय यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ पे एमबीबीएस पैरामेडिकल के कोर्सेज कराए जाते हैं, सारे कोर्सेज। इस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम बात करें तो 2011 में इस्टेब्लिश हुआ था, 2011 में। एफिलिएशन की अगर हम बात कर लें तो आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना से एफिलिएटेड है। रिकॉग्निशन की अगर हम बात कर लें तो रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से ये रिकॉग्नाइज्ड है। अब हम बीएमएस की इनटेक की अगर हम बात कर लें कि बीएमएस में कितना सीट इनटेक है यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे सीट का इंटेक कम था, लेकिन सीट का इंटेक को बढ़ा दिया गया। 100 सीट इंटेक हो चुका है यहाँ पे। 100 सीट का इंटेक है, पहले 60 था शायद, अब 100 हो चुका है। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। वो कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स के बारे में, बीएमएस कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले समझ लें कि ये आपको मालूम होगा 5.5 ईयर का ये कोर्स है। 4.5 ईयर का आपका ट्यूशन रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी रहता है। लेकिन जानना यहाँ ये ज़रूरी है कि 4.5 ईयर का जो कोर्स है, इसको डिज़ाइन किया गया है 1.5 ईयर, 1.5 ईयर एंड 1.5 ईयर में, यानी प्रॉफ सिस्टम है। बीएमएस में जो है प्रॉफ सिस्टम है, 3 प्रॉफ में ख़त्म है पूरा। फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ, यानी 18-18 महीने का ये प्रॉफ है, 3 प्रॉफ चलता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि फ़ी स्ट्रक्चर जो आपको जमा करना है, फ़ी जो जमा करना है कॉलेज में, वो ईयर वाइज ही जमा करना है। बहुत से स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहता है, उसको मैं दूर कर रहा हूँ कि जो ईयर वाइज 1-1 साल करके आपको जमा करना है, 4.5 साल तक फ़ी आपको जमा करना है। ये नहीं समझेंगे कि प्रॉफ वाइज है पढ़ाई तो प्रॉफ वाइज ही हमको जमा करना, नहीं, ईयर वाइज आपको फ़ी जमा करना है, और प्रॉफ वाइज आपका एजुकेशन का वो सिस्टम है बना हुआ है इसका, बीएमएस में का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो मस्ट क्वालिफाई नीट यूजी एग्ज़ाम, आपको क्वालिफाई होना होगा तभी एडमिशन होगा, बिना क्वालिफाई के नहीं हो सकते हैं। और ये पीसीबी ये कंपलसरी 50% 12th में, ये सब देख लेंगे आप, एज लिमिट, ये सब सारी चीज़ें। अब हम इसके कॉलेज के फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो फ़ी स्ट्रक्चर मैं लाया हुआ है ऑफिशियल साइट का, मैं 26 का फ़ी स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। फ़ी इंक्रीज़ कर गया है, 24 में कम था लेकिन अभी इंक्रीज़ किया है फ़ी, ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ईयर की फ़ी की अगर हम बात करें तो 3,50,000 ये ट्यूशन फ़ी है सिर्फ। 3,50,000 आपको हर साल आपको देना है, 3,50,000 ईयर वाइज आपको हर साल ये फ़ी आपको जमा करना है, 3,50,000। और फिफ्थ ईयर में क्या है कि फिफ्थ ईयर में 4.5 ईयर का ही कोर्स है ना, तो 6 महीने का आप लोग को देना है, 6 मंथ का 1,75,000। ये था पूरा ट्यूशन फ़ी। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल एंड मेस की। अगर हम बात कर लें, देखिए हॉस्टल जो है नॉन एसी यहाँ पे अवेलेबल है, एसी शायद नहीं है यहाँ पे। तो नॉन एसी की अगर हम बात करें, हॉस्टल में मेस इंक्लूड है, तो 84,000 आपको देना है, 84,000 पर ईयर। मंथली भी है यहाँ पे, शायद से यहाँ पे मंथली भी है, आप मंथली भी इसको करा सकते हैं चेंज मंथली में फ़ी में। तो ये आपका सिर्फ हॉस्टल की बात कर रहे हैं, मंथली में चेंज हो जाता है। तो देखेंगे 84,000 पर ईयर आपको देना है। और लास्ट ईयर जो है ना, 1 साल का जो इंटर्नशिप है, 1 साल का इंटर्नशिप में सिर्फ आपको हॉस्टल चार्ज लगेगा। ये तो 6 मंथ का है, लेकिन 1 साल का जो 4.5 ईयर का कोर्स है, 1 साल का जो इंटर्नशिप है, उसमें आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देना है, सिर्फ आपको हॉस्टल फ़ी देना है, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो। अगर हॉस्टल में बाहर रह रहे हैं तो वो भी नहीं देना है। अब हम टोटल एनुअल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको जो टोटल देना है 4,34,000। सेकेंड ईयर में जो आपको देना है 4,34,000। थर्ड ईयर में भी वही सेम देना है, फोर्थ ईयर में भी सेम देना है, और फिफ्थ ईयर में 2,17,000। ये तो हो गया पूरा फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो टोटल हम देखेंगे ट्यूशन फ़ी तो 15,75,000 आपका बन रहा है, टोटल फ़ी स्ट्रक्चर पूरे 4.5 साल का। और हम बात कर ले मेस एंड हॉस्टल की, टोटल बन रहा है आपका 3,78,000। टोटल एनुअल कॉस्ट की अगर हम बात करें
पूरे कोर्स का, तो 19,53,000 यानी 20 लाख आप लेकर चलें, 20 लाख के आसपास आपको ये बन रहा है। एडिशनल चार्जेस भी हैं, वो भी देख लें आप। एडिशनल मिसलेनियस चार्जेस जो है, डेवलपमेंटल फ़ी आपको 40,000 आपको देना है, 40,000 आपको डेवलपमेंटल फ़ी देना है। कॉशन मनी आपको रिफंडेबल है, 10,000 देना है। ये आपका कोर्स के कंप्लीट होने के बाद ये आपको लौटा दिया जाएगा। बहुत सारे कॉलेजेस में 50,000 लिया जाता है, यहाँ 10,000 है, ये आपको लौटा दिया जाएगा। और भी जैसे एग्जामिनेशन फ़ी हो गया, यूनिवर्सिटी एग्जाम का फ़ी हो गया, ये सब छोटा मोटा फ़ी जो 7,000 10,000, ये तो अलग से लगेगा ही। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कट ऑफ के बारे में। देखिए यहाँ मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, हर वीडियो में बताता हूँ कि कट ऑफ आप खुद देख लें। आप ये ना समझिए कि कॉलेज के थ्रू मेरा एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज के हाथ में कुछ नहीं होता है, इस बात को समझ लें। NCISM के थ्रू आपका एडमिशन होगा, गवर्नमेंट के थ्रू आपका एडमिशन होता है, इसमें कॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप का नंबर लाई कर रहा है, यानी कि आप उस कॉलेज का मिनिमम कट ऑफ देख लें, यानी 2 साल का ट्रेंड देख लें। अगर C26 में इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो आप 2 साल का ट्रेंड देख लें, 24 का, 25 का, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस कॉलेज का लास्ट क्लोजिंग रैंक कितने पे था। अब इसके अंदर देखेंगे आपका मार्क्स लाई कर रहा है कि नहीं, रैंक आ रहा है कि नहीं। अगर 10 लाख है तो इसके अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको कॉलेज मिल सकता है। कॉलेज वाले तो कहेंगे आपका कम मार्क्स भी है, क्वालिफाई मार्क्स भी है, तो कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कई दफ़ा मैंने पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका ईयर बैक हो चुका है, यानी कॉलेज वाले कह दिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा और नहीं मिला। तो आप कॉलेज उसी वक्त आप प्री बुकिंग कराइए कॉलेज से, जब आपको ये पता है कि ये कॉलेज मुझे 100% मिल सकता है। वरना आप कॉलेज के फ्रॉड से बचे, कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग चलता है। वरना खुद से काउंसलिंग करें, कई कॉलेजेस को आप देख लें, काउंसलर को आप हायर कर लें, या खुद से करना बेहतर है। तो हम कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए आपकी आसानी के लिए मैंने 24 25 दोनों कट ऑफ ला दिए हैं, ताकि कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर हम जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें, तो ओपनिंग रैंक था 90,786, 90,000 ओपनिंग रैंक था। ओपन हुआ था यहाँ से, क्लोज हुआ था 4,74,551, यानी 5 लाख के आसपास ये क्लोज हो गया था। स्टेट कोटा की रैंक की अगर हम बात करें, तो ओपनिंग रैंक था 1,01,075, सॉरी ये स्टेट रैंक की बात करें, स्टेट रैंक था 1175, और क्लोजिंग रैंक जो था 7470, ये क्लोजिंग रैंक था। ये बिहार के रैंक की बात कर रहे हैं। और OBC EBC BC की अगर हम बात करें, तो ये था ओपनिंग रैंक 1,86,341, और ये था AIR के ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, और ये स्टेट रैंक है जो आपने देखा है ऊपर, स्टेट कोटा, और इसकी क्लोज हुआ था 10,57,341 AIR। SC ST की बात करेंगे तो 4,20,000 से लेकर 12,19,000 तक गया था, यानी क्वालिफाई तक मिल गया था। यहाँ SC ST की बात कर रहे हैं। लेकिन आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया कोटा की आप देख लेंगे। जनरल कैटेगरी से 5 लाख के अंदर में अगर है, 5 लाख के अंदर में, ये कॉलेज मिलने का चांस है। तो इससे आपको अभी हम 24 का भी कट ऑफ आपको बता देते हैं। तो 24 की अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो ये ओपनिंग रैंक ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं, स्टेट की नहीं बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया कोटे की अगर हम बात करें, तो 90,786 से लेकर 8,29,696, यानी 8,30,000 के आसपास गया था। यानी 24 में आपको ऑल इंडिया रैंक जो गया था 8,30,000 के आसपास गया था, और ओपन हुआ था 90,000 से। यानी आपका अगर 6 लाख 5 लाख 6 लाख अंदर है तो आप सेफ में हैं इस कॉलेज को लेने के लिए, क्योंकि पटना में है, लोकेशन अच्छा है, इसलिए डिमांडिंग कॉलेज है। बिहार में वैसे आप देखेंगे तो BMS कॉलेज प्राइवेट बहुत कम है, इसलिए सब डिमांड में रहता है। अब हम कैंपस की फैसिलिटीज़ की अगर हम बात कर लें, कि कैंपस की फैसिलिटीज़ में अगर हम देखें, तो सबसे पहली चीज़ की लाइब्रेरी आपको मौजूद है, स्पेशियस फैसिलिटी, सफिशिएंट मेडिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट बुक, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है लाइब्रेरी में। लैब्स की बात करें तो फुल्ली इक्विप्ड डिपार्टमेंट लेबोरेटरीज़ मौजूद है। हर्बल गार्डन की बात करें तो हर्बल गार्डन पूरा सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। सारे मेडिसिनल प्लांट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। अदर फीचर्स की बात करें तो वाईफाई आपको मौजूद है, वाईफाई आपको मिलेगा रूम्स में, और लेक्चर हॉल है, और मॉडर्न लेक्चर हॉल है मौजूद है, एग्जामिनेशन हॉल, डेमोन्स्ट्रेशन रूम्स, मेडिटेशन रूम और कैंटीन, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि एडमिशन के वक्त जो आपको कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा। तो आप देख लेंगे वैसे कॉलेज जब आप करेंगे, वरना देख लेंगे आप, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा आपको, रेसिडेंशियल ID प्रूफ आपको लगेगा, नीट UG का एडमिट कार्ड लगेगा आपको, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी बिहार के डोमिसाइल है तो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आपको, और वो जो आपका एडमिशन स्लिप वो लगेगा, पेमेंट काउंसलिंग का जो फ़ी प्रूफ था वो लगेगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप लगेगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लगेगा, सारी चीज़ें यहाँ देख लेंगे आप, मेडिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और सारी यही सब चीज़ें हैं, ये आपको कॉलेज वाले ही बता देंगे।
कॉलेज के कुछ और फीचर हम देख लें तो NCISM रिकग्नाइज्ड है ये, और 100% अप्रूवल है इसका। और एक्सपर्ट फैसिलिटीज़ के फैकल्टी की अगर हम बात करें तो 50+ एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ पे मौजूद है। हर्बल गार्डन हमने बताया कि 500+ मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे मौजूद है। मॉडर्न लैब्स यहाँ पे मौजूद है। 15+ स्पेशलाइज्ड लैब्स मौजूद हैं यहाँ पे। अब जहाँ तक कि कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ में आप अगर 250 अगर आपका मार्क्स है 250+, तो आप समझिए सेफ में आपको आसानी से कॉलेज मिल सकता है, हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। क्योंकि हमने देखा है कि 200 ऊपर जो स्टूडेंट हैं उनको मिला है कॉलेज, सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में मिला है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ एकेडमिक डिपार्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे संहिता अध्ययन संस्कृत के डिपार्टमेंट्स हैं, रचना शरीर के डिपार्टमेंट्स हैं, क्रिया शरीर के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, द्रव्य गुण के डिपार्टमेंट्स मौजूद है, रोग निदान के डिपार्टमेंट्स, रस शास्त्र के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। सारे डिपार्टमेंट्स यानी मौजूद है, आप देख लेंगे सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। अब हम आपको कोई अगर डाउट हो आपको फी स्ट्रक्चर के बारे में या कट ऑफ रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। कॉलेज का ये इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट नंबर है आपका पूरा, यहाँ पे पहले तो एड्रेस है पूरा, और आप यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे डायरेक्ट बात कर सकते हैं ऑफिस में चेयरमैन से, सर सबका नंबर यहाँ पे डिटेल है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये था पूरा डिटेल्स वीडियो हिमालय मेडिकल कॉलेज के बारे में। अभी भी कोई आपको डाउट हो क्वेरी हो तो आप मैं इंस्टा ID दे सकता हूँ, आप DM कर सकते हैं रिगार्डिंग काउंसलिंग या किसी भी रिगार्डिंग आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं। और भी किसी कॉलेज के बारे में आपको वीडियो अगर जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे, ताकि उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।